सरसराहट। नमस्ते दोस्तों, सरसराहट से मैं माया भोयर आप सभी का अपने हॉरर चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये कहानी हमेशा की तरह मेरी बेस्ट फ्रेंड रागिनी के एक दोस्त द्वारा सुनाई गई है। गोपनीयता के चलते इस कहानी के पात्र तथा जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, परंतु इस कहानी के एक एक घटना, एक एक शब्द सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी रागिनी के दोस्त विराट ने खुद मुझे सुनाई है, जो कि उसी की आप बीती है, जो विराट के साथ 25-26 साल पहले यानी 1998-99 में नवरात्रि के समय पर घटी थी। फिर से एक बार कहना चाहूंगी, गोपनीयता के चलते इस कहानी के पात्र तथा जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन कहानी पूरी तरीके से सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। विराट, जो कि अपने घर में सबसे छोटा बेटा था, उसके घर में वो 3 भाई यानी विराट के 2 बड़े भाई और उसकी माँ रहा करते थे। विराट के पिता नहीं थे। विराट जब बहुत ही छोटा था तब उसके पिता लंबी बीमारी के कारण चल बसे थे। तब से विराट की माँ ने उन तीनों भाइयों को बड़ी ही मेहनत करके पाल पोस के बड़ा किया था। विराट के सबसे बड़े भाई का नाम शैलेंद्र और मझले भाई का नाम हरीश है। विराट और हरीश अपने बड़े भाई शैलेंद्र से बहुत ज्यादा डरते थे। शैलेंद्र की परमिशन बगैर विराट और हरीश कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। यूं ही दिनों के साल बीतते गए और देखते देखते विराट और हरीश बड़े हो गए। हरीश 20-21 साल का और विराट 16-17 साल के हो चुके थे, पर अब भी वो अपने बड़े भाई शैलेंद्र से बहुत ज्यादा डरा करते थे। कुछ भी करना हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी लेना हो, जो कुछ भी है, शैलेंद्र की परमिशन के बगैर वो दोनों कुछ भी नहीं किया करते थे। और अगर शैलेंद्र से पूछे बगैर दोनों ने अगर कुछ गलती से ले भी लिया या कहीं बाहर गए भी, तो फिर उन दोनों को शैलेंद्र के गुस्से का सामना करना पड़ता था। शैलेंद्र से डांट ही नहीं तो उन दोनों को मार भी पड़ती थी। ऐसे ही नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके थे। हरीश और विराट दोनों भी अपने अपने दोस्तों के साथ डांडिया खेलने जाना चाहते थे। ये डांडिया वो जहाँ रहा करते थे वहीं से काफी दूर था, और जैसे कि आप लोगों को शायद पता हो, 25-26 साल पहले देर रात 2-2, 3-3 बजे तक डांडिया चला करते थे। जब विराट और हरीश ने अपनी माँ से डांडिया जाने के लिए परमिशन मांगी, तब उनकी माँ ने कहा, शैलेंद्र अगर आपको परमिशन देता है तो आप जरूर जाओ। लेकिन उनकी माँ का मन भी बिल्कुल भी नहीं था कि ये दोनों इतनी रात को घर से बाहर रहे। अब विराट और हरीश अपने बड़े भाई शैलेंद्र से डरते डरते परमिशन मांगने लगे डांडिया खेलने जाने के लिए। लेकिन शैलेंद्र ने हमेशा की तरह उन दोनों को साफ साफ मना कर दिया। जिस तरह उनकी माँ नहीं चाहती थी कि ये बच्चे दोनों देर रात तक घर के बाहर रहे, उसी तरीके से शैलेंद्र भी अपने दोनों छोटे भाइयों को इतनी देर रात तक बाहर रखना नहीं चाहता था। उन लोगों को डर था कि ये दोनों बिगड़ न जाए। नवरात्रि के पहले 2 दिन तो ये दोनों अपने बड़े भाई से डर के डांडिया खेलने गए ही नहीं। लेकिन दोस्तों से डांडिया में धूम मस्ती मजा सुन हरीश और विराट का मन फिर से डांडिया खेलने जाने को ललचाने लगा। इसीलिए उन दोनों ने डरते डरते फिर से एक बार शैलेंद्र से पूछा कि दादा सिर्फ एक ही बार जाने दो, इसके बाद हम कभी भी नहीं जाएंगे। पर शैलेंद्र नहीं माना और उन दोनों को डांट कर भगा दिया। फिर दूसरे दिन शैलेंद्र ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मुझे साइट पर बहुत ज्यादा काम है, तो मुझे आज घर आने में देरी हो जाएगी, शायद 12-12:30 तो बज ही जाएंगे। तो आप इन दोनों पर नजर रखना, कहीं डांडिया खेलने ना निकल जाए। ये बोलकर शैलेंद्र अपने काम पर चला गया। शैलेंद्र बिल्डर लाइन में था। एज अ सुपरवाइजर वो वहाँ काम किया करता था। ये दोनों हरीश और विराट चाय नाश्ता करते हुए अपनी माँ और बड़े भाई की बातें सुन रहे थे। हरीश और विराट ने शाम होते ही अपनी माँ को मस्का पॉलिश करना शुरू कर दिया। वो दोनों अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, दादा तो 12-12:30 बजे आएगा ना, तो आज मौका अच्छा है, तो प्लीज हमें डांडिया खेलने जाने दो। माँ, हम ना दादा आने से पहले आ जाएंगे। पहले तो उनकी माँ नहीं मानी, लेकिन उन दोनों के जिद के आगे उनकी माँ को घुटने टेकने ही पड़े। लेकिन उनकी माँ ने कहा, अरे बाबा, अगर शैलेंद्र 12-12:30 से पहले ही आ गया तो क्या करेंगे? देखो, अगर उसे पता चला तो तुम दोनों को मार खाने से मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। ये बात याद रखो।
लेकिन विराट और हरीश को आज कुछ भी करके डांडिया खेलने जाना था। तब विराट ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, दादा को भनक भी नहीं लगेगी, हम दोनों 11 बजे से पहले ही घर लौट आएंगे। ये सुन उनकी माँ उन्हें मना कर नहीं पाई और उनको जाने की परमिशन दे दी। शाम 7 बजे हरीश और विराट अपने अपने दोस्तों के साथ डांडिया खेलने निकल पड़े। डांडिया खेलते खेलते 10:30 बज गए। हरीश ने विराट को ढूंढना शुरू किया, लेकिन हरीश को विराट मिला ही नहीं। तब हरीश को लगा विराट शायद घर चला गया हो और हरीश घर लौट आया। उसने अपनी माँ को विराट के बारे में पूछा। तब माँ ने कहा वो तो घर आया ही नहीं। लेकिन हरीश को अब समझ में आ गया था कि विराट अपने दोस्तों के कहने पर कहीं और डांडिया खेलने गया है। उस दौरान शैलेंद्र भी 11 सवा 11 बजे तक घर लौट आया। जब उसे सारी बात पता चली तब उसने हरीश को बहुत ज्यादा डांटा और अपनी माँ पर भी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, माँ ये क्या किया आपने, क्यों भेजा इन दोनों को? देर रात तक अगर ये दोनों बाहर रहने लगे तो इन दोनों को बुरी लत लग सकती है, इसीलिए मैं मना कर रहा था। लेकिन आपने भी, क्या है माँ? ये कहते हुए शैलेंद्र विराट को ढूंढने निकल गया। जिस जगह हरीश और विराट डांडिया खेलने गए थे उसी जगह उनके एरिया के बहुत से लोग डांडिया खेलने आया करते थे। 1-2 परिचितों से शैलेंद्र को पता चला कि विराट अपने दोस्तों के साथ वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर कहीं बड़ा डांडिया लगा है, वहां विराट गया है। ये सुन शैलेंद्र आग बबूला हो गया। अब मुंबई जैसे शहर में कई सारे बड़े बड़े डांडिया चलते हैं। शैलेंद्र अब विराट को कहाँ कहाँ ढूंढेगा, ये सोच गुस्से में तमतमाता वो घर लौट आया और माँ और हरीश से कहा, अब अगर विराट घर लौट आया तो उसके लिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, समझ गए आप लोग? चाहे जो हो जाए, आज उसके लिए यही सजा है। 12:30 बजे विराट घर लौट आया। उसे वक्त का पता ही नहीं चला। जब उसने डोर नॉक किया और अपनी माँ को आवाज दी तो उसके होश तब उड़े जब उसके बड़े भाई शैलेंद्र की आवाज उसने अंदर से सुनी। विराट ने अपनी माँ और दोनों बड़े भाइयों से बहुत माफी मांगी, उसे घर के अंदर ले इसीलिए बहुत मिन्नतें की, लेकिन विराट के बड़े भाई शैलेंद्र ने उसे डांटते हुए कहा, जा अब जा, जहाँ डांडिया खेलने गया था ना वही जा, या फिर उन दोस्तों के घर जा जहाँ जिनके साथ तू घूम रहा था। अब विराट समझ चुका था कि आज सजा के तौर पर उसे घर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, तो विराट अपने एरिया से बाहर निकल गया, ये सोच के कि शायद उसके दोस्त एरिया के दुकानों के बाहर मिल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। उसके कुछ दोस्त रास्तों के बंद दुकानों के बाहर थल्ले पर बैठे हुए थे। विराट ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे आज रात घर के बाहर निकालनी पड़ेगी। शैलेंद्र दादा बहुत ज्यादा गुस्सा है उस पर। फिर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा ही रहा था कि अचानक गश्त पर निकली पुलिस ने उन सबको गुस्से में डंडा दिखाते हुए ऐसा भगाया कि कोई किधर तो कोई किधर से अपने घर भाग गया। विराट के सारे दोस्त पुलिस के डर से उसे अकेला छोड़कर घर भाग गए। विराट अब अपने घर के आंगन में था, लेकिन अब अपने बड़े भाई शैलेंद्र से डरकर उसने फिर से दरवाजा खटखटाने की कोशिश नहीं की। उसे नींद तो बहुत आ रही थी, पर वो सोच में था कि सोऊं तो सोऊं कहाँ। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उनके आंगन में बहुत से बड़े बड़े पेड़ थे जो उनके घर के छत से सटे हुए थे। उन पेड़ों में सबसे मजबूत पेरू यानी अमरूद के पेड़ थे जो बहुत ज्यादा मजबूत और बड़े बड़े थे, जिन पर चढ़कर विराट अपने घर के छत पर चढ़ गया। वो छत पर चढ़ तो गया, लेकिन अब उसके साथ क्या होने वाला था इस बात की उसे भनक तक नहीं थी। विराट छत पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, पर मच्छरों के काटने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी वो लेटे लेटे यहाँ वहाँ देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक जगह जा रुकी। वो वहाँ एकदम गौर से देखने लगा तो उसे कुछ फीट दूर कुछ हिलती हुई काली सी परछाई नजर आई। अब वो उठकर बैठ गया और देखने लगा कि वो क्या है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वो एक इंसानी परछाई है। अब विराट सोच में पड़ गया कि यहाँ इतनी रात गए ये कौन है जो लोगों के घर के पीछे यानी बैक साइड में घूम रहा है। उसके मन में आया कि ये शायद कोई चोर हो सकता है जो लोगों के पिछले मैदान में घूम रहा है और चोरी करने की कोशिश में हो। ये सोच विराट ने बिना सोचे समझे छत पर खड़े होकर उसे आवाज दी। विराट के आवाज देते ही वो परछाई कहीं गायब सी हो गई, लेकिन विराट अब भी समझ नहीं पाया और छत से उस मैदान में यहाँ वहाँ देखने लगा।
वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय अंधेरे के। विराट को लगा शायद उसके आवाज देने पर वो चोर भाग गया होगा और विराट फिर से छत पर लेट गया। अब उसे लेटे 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे। अचानक उसे उस मैदान में अपने राइट साइड में कुछ लहराते हुए दिखाई देने लगा। वो उठकर बैठ गया और ध्यान से देखने लगा। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वो काली सी परछाई किसी इंसान की तरह है और वो परछाई मैदान से ऊपर होते हुए विराट की तरफ बढ़ रही थी। ये देख विराट एकदम से बहुत ही ज्यादा डर गया। वो पेड़ से नीचे उतरा नहीं बल्कि पेड़ के ऊपर वाली डाली को पकड़कर लटक गया और वहीं से उसने छलांग लगा दी। और वो इतना डर गया कि घर के आंगन में कूदने के बावजूद उसे इतनी भी नहीं सूझी कि घर वालों को आवाज दे या फिर दरवाजा ही जोर से पीटे। वो सीधा आंगन के बाहर भागा और उसने देखा कि वो परछाई भी उसके पीछे थी। और ये देख वो और भी डर गया। वो सीधा अपने एरिया के मेन रोड पर जा रुका। 20-25 मिनट यहाँ वहाँ रास्ते पर टहलने के बाद उसे लगा कि वो जो कुछ भी था वो अब शायद चला गया हो। उनके एरिया में हर किसी के घर के बाहर अपने अपने स्पेशल लाइट जला करते थे, पर 10:30-11 बजे हर कोई सो जाता था। हर कोई अपने दरवाजे के बाहर लगी लाइट ऑफ किया करता था। उस वजह से उनके एरिया में 11 बजे के बाद पूरा अंधेरा छाया रहता था। विराट ने सोचा इतनी देर में वो जो कुछ भी था वो चला गया होगा। और विराट जैसे ही एरिया में एंटर होने वाला था उसे उस अंधेरे में कुछ लहराते हुए दिखा। विराट वहीं रुक गया और फिर से वो मेन रोड पर भाग गया। अब वो सोचने लगा कि घर जाऊं तो जाऊं कैसे। और उस जमाने में मोबाइल तो थे ही नहीं कि वो किसी को कॉल करके बुला ले, और उसके घर में लैंडलाइन भी नहीं था। विराट अब बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया कि ये क्या बला पड़ गई मेरे पीछे, अब कैसे मैं घर जाऊं। ये सोचते सोचते आधा घंटा या फिर उससे भी ज्यादा बीत गया होगा। जिन पुलिस ने विराट और उसके दोस्तों को डांट कर भगाया था वो गश्त लगाकर वापस वहीं से लौट रही थी। तब उन्होंने विराट को अकेले रास्ते पर देखा और ये कहकर भगाया कि अब अगर रास्ते पर दोबारा नजर आया तो तुझे सीधे जेल में डाल देंगे, समझा। ये सुन विराट की सिट्टी पिट्टी पूरी गुम हो गई और विराट सीधा एरिया के अंदर दाखिल हुआ। अब जैसे ही विराट अपने एरिया के अंदर आया उसने गौर से देखा तो उसे कोई भी हलचल या किसी तरह की आवाज महसूस नहीं हुई। अब उसे लगा कि वो जो भी बला थी वो अब जा चुकी है और ये सोच विराट आराम से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। वो 2-4 कदम आगे गया ही होगा, उसे किसी ने आवाज दी। इस बात पर विराट ने ध्यान नहीं दिया। फिर से ऐसी आवाज आई पर विराट ने फिर भी ध्यान नहीं दिया और वो आगे अपने घर की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद विराट को महसूस हुआ कि वो चल तो रहा है लेकिन अब तक वो सिर्फ आधी गली तक ही पहुंचा है। उसके एरिया की गली में एंटर करते ही 2.5 से 3 मिनट डिस्टेंस पे ही विराट का घर था। लेकिन उसे गली में एंटर होकर 5 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे पर गली खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे थोड़ा शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो सकता है। इतनी छोटी गली आज इतनी लंबी कैसे हो गई जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब उसने अपनी चलने की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही उसने चलने की स्पीड बढ़ाई उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगी और वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही उसके पीछे से एक सुंदर मीठी मधुर आवाज आई। सुनिए सुनिए ना, सुनिए ना। इतनी मधुर मीठी आवाज सुन विराट जैसे हिप्नोटाइज यानी मंत्रमुग्ध हो गया और वही रुक गया। जैसे ही विराट रुका पीछे से फिर से आवाज आई। सुनिए सुनिए, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे ना अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। ये सुन विराट को लगा कि सच में कोई लेडीज होगी जो उसी के एरिया की होगी और डांडिया खेल के आने में लेट हो चुकी होगी तो उसे डर लग रहा होगा। ये सोच विराट ने पीछे पलट कर देखा और वो देखता ही रह गया क्योंकि वो बेहद ही खूबसूरत औरत थी जो पूरी तरह सजी धजी साज श्रृंगार में प्यारी सी मुस्कान लिए विराट के सामने खड़ी थी। विराट ने बताया कि वो इतनी सुंदर थी कि 2 मिनट के लिए वो बस उसे देखते ही रह गया।
हद से ज्यादा गोरी, ऊंचा माथा, उस पर लाल चटक बड़ी बिंदी, नाक नैन नक्श क्या कहने, काले लंबे बाल, चोटी बंधी हुई, उसमें लगे खुशबूदार मोगरे के गजरे, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा लंबा कद, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी वो, बहुत ही ज्यादा। विराट ने उससे पूछा, आप कौन हो? इससे पहले तो मैंने आपको यहाँ पर कभी आपको देखा नहीं। तो उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो यही पीछे की तरफ रहती हूँ। ये सुन विराट जरा चौंक गया, क्योंकि एरिया में जितने भी लोग रहते थे वो एक दूसरे को पहचानते थे। तब विराट ने पूछा, पीछे कहाँ? पीछे तो मैं सभी को जानता हूँ, पर आपको कभी नहीं देखा, और इतनी रात को आप बाहर क्यों निकले? तब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो विराट को लगा इतनी रात को सज धज के शायद ये औरत डांडिया खेल के आ रही होगी। विराट अपने एरिया की गली में खड़े रहकर उस औरत से बात कर ही रहा था कि अचानक उसे ध्यान आया कि सबसे पहली बात, इस औरत को उसने कभी भी अपने एरिया में नहीं देखा था। दूसरी सबसे बड़ी भयानक बात ये थी कि जिस गली में वो खड़े थे वो पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी, और ना विराट के पास ना ही उस औरत के पास टॉर्च या रोशनी का कोई भी साधन नहीं था। अब विराट को ये भी ध्यान में आया कि इतने अंधेरे में उस औरत ने जो साड़ी पहनी थी वो पूरी सफेद थी, और ऐसे गहरे अंधेरे में वो औरत पूरी साज श्रृंगार के साथ साथ सफेद साड़ी में साफ साफ दिखाई दे रही थी। और विराट को जैसे ही ये बात ध्यान में आई, विराट एकदम से चुप हो गया। और अब जब उसने उस औरत की तरफ ध्यान से देखा तो अब उस औरत की मासूम सी मुस्कुराहट एक डरावनी हंसी में तब्दील होने लगी। और ये देख विराट के अंदर डर की एक लहर सराहट के साथ दौड़ गई। विराट ने देखा अंधेरे में डूबी गली में इस औरत के आसपास चमकता उजाला जैसे है, जिससे कि वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब तक जिस औरत की चोटी खुशबूदार गजरों से बंधी हुई थी, वो बाल खुले दिखाई दे रहे थे। पहली बार जिस चेहरे को देखकर विराट मंत्रमुग्ध हो गया था, अब वो चेहरा किसी लाश की तरह सफेद पड़ चुका था। वो मीठी मुस्कान अब भयानक डरावनी हंसी में तब्दील हो चुकी थी। ये सब देख विराट ने सीधा अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। उसके घर के आंगन में एंटर करते ही एक बड़ी बालकनी जैसा रूम था, जिसमें टॉयलेट बाथरूम थे। उस बालकनी जैसे रूम को आधा लोहे का गेट था, यानी कि वो गेट हाफ साइज का था हाइट में। उस गेट को खोलकर एंटर होते ही उनका मेन डोर था। विराट डरते हुए, दौड़ते हुए, घबराते हुए अपने आंगन में जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंचा। विराट के पीछे पीछे अपनी डरावनी हंसी के साथ वो औरत आ रही थी। विराट ने अपने थरथराते हाथों से गेट की कुंडी जैसे तैसे खोली, गिरते पड़ते उस बालकनी जैसे रूम में घुस गया और अपने घर वालों को जोर जोर से आवाज देने लगा। गेट के बाहर वो औरत अपनी भयानक हंसी में खड़ी होकर विराट से कहने लगी, बाहर आ, चल मेरे साथ चल, बाहर आ, वरना तुझे छोड़ूंगी नहीं, जल्दी बाहर आ, वरना छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। ये कहते हुए वो औरत विराट को बाहर खींचने की कोशिश करने लगी। अब विराट समझ चुका था कि उसकी आवाज अब नहीं निकल रही, और अगर अब जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये औरत उसे नुकसान पहुंचा सकती है, या तो फिर उसकी जान भी ले सकती है। विराट अब इतना डर चुका था कि ना ही उसके मुंह से आवाज निकल रही थी और ना ही वो ठीक से दरवाजा खटखटा पा रहा था। पर हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, और जब जान पर बन आए तो मरता क्या न करता। अब विराट ने उस औरत पर से अपना ध्यान हटाया और पूरी ताकत से अपना घर का मेन दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से वो दरवाजा पीट रहा था वो सुन विराट की माँ और विराट के दोनों भाई एकदम से डर गए और उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला विराट सीधा अपने घर के अंदर गिर गया और रोने लगा। उस वक्त उसकी जो हालत थी वो लफ्जों में नहीं बयां कर सकते। विराट डर के मारे थर-थर कांप रहा था, पूरा पसीने से लथपथ था, रो रहा था, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। घर वाले पूछे जा रहे थे कैसे हुआ ये सब। तब विराट बस इतना ही कह पाया,
बाहर वो। ये कहते कहते विराट बेहोश हो गया। ये देख विराट के दोनों बड़े भाई बड़े बड़े डंडे लेकर एरिया के बाहर मेन रोड ये सब छान मार आए, पर ना उन्हें कोई दिखा न कोई मिला। वो दोनों घर लौट आए और विराट को उठाकर बिस्तर में लेटाना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने विराट को छुआ वो एकदम से डर गए, क्योंकि विराट बुखार में गरम जलते तवे की तरह तप रहा था। दूसरे दिन अड़ोस पड़ोस के लोगों को विराट के इस हालत के बारे में पता चला। तब सारे पड़ोसी एक एक करके विराट को देखने उसके घर आए और उससे उसके इस हालत की वजह पूछने लगे, लेकिन विराट की आवाज पूरी जा चुकी थी, यानी बंद हो चुकी थी। वो बस बात करने की कोशिश कर रहा था, पर चाहकर भी मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। करीबन 3 दिन तक वो तेज बुखार में तप रहा था। उसकी माँ डॉक्टर की दवाई के साथ साथ भगवान के मंदिर की विभूति उसके माथे पर लगातार लगाए जा रही थी और दवा और दुआ के चलते विराट ठीक होने लगा। 5 से 6 दिन बाद विराट की आवाज भी लौट आई। तब घर वालों के साथ साथ विराट ने पड़ोसियों को अपनी आप बीती सुनाई और विराट की बातें सुन सभी के अंदर डर के साथ साथ एक सराहट की लहर दौड़ गई। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उस एरिया के लोगों ने डिसाइड किया कि आज के बाद इस एरिया में रात में कभी भी अंधेरा नहीं रहेगा। और वो दिन और आज का दिन उस एरिया में लाइट्स लगाए गए जो रात भर जलते हैं। उस दिन के बाद उनकी गली में कभी भी अंधेरा नहीं रहता। उस घटना के बाद वहाँ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। अब विराट की शादी हो चुकी है, उसे एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है। विराट के दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी है, दोनों के भी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। पर दुख की बात यह है कि विराट की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। और दूसरी दुख की बात, विराट के बड़े भाई शैलेंद्र जी भी इस दुनिया में अब नहीं रहे। किसी लंबी बीमारी के चलते 2018 में वो चल बसे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, ये एक सच्ची घटना पर आधारित विराट जी की आप बीती थी जो उन्होंने हमें सुनाई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक कहानी चैनल पर अपलोड करने में बड़ी ही मेहनत लगती है, तो अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और लाइक बटन को हिट करने में कोई मेहनत नहीं लगती। तो नीचे दिए हुए लाइक बटन को क्लिक कीजिए, हिट कीजिए उस बेल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।